आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज देखिए नीट के कारण आपको हमारे नीट के आज 154 सिटीज़ में जो एग्ज़ाम होते थे, आज वो 571 सिटीज़ में एग्ज़ाम होते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 270%। उसी तरीके से एक ही शहर में जो सेंटर्स होते हैं, उस सेंटर्स में पहले 2546 से हमने यात्रा शुरू की थी 2019 में, एंड टुडे द इंक्रीज इज 4750 सेंटर्स विच कम्स टू 86.6%। ये नीट का इम्पैक्ट के कारण आज बच्चों को इसमें से उपयोगिता मिलने का काम हुआ है। दूसरी बात, हमारे तमिलनाडु में लोग कहते हैं हमारे गांव के स्टूडेंट छूट गए होंगे, हमारे गरीब परिवार के लोग छूट गए होंगे। ये सब एलिबाई, मुझे मालूम है कि क्या 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 चीज़ों का उपयोग किया गया। बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोशल कैटेगरी के दृष्टि से अगर हम देखें तो 2019 से 2024 तक में सोशल कैटेगरीज में से क्वालिफाइंग में लगभग 65% इंक्रीज हुआ। उनके 65% लोग जो हमारे सोशल कैटेगरी के जो विभिन्न वर्गों के आते हैं उसमें से। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में 102% का इंक्रीज हुआ है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स आज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आ रहे हैं। एसटी 93.5% का इंक्रीज हुआ, एससी 78.8% का इंक्रीज हुआ है, और ओबीसी, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी हमारी सरकार के दौरान जोड़ा गया। एम आई करेक्ट? ओबीसी, अगेन people claim to be champions of OBC, but the real champion is Prime Minister Narendra Modi, who has taken care. And OBC का 65% representation बढ़ा है, 65% का representation हुआ है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, जो हमको समझ लेना चाहिए कि मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करो, और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में हम लोगों ने पहली बार मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़, इसमें हमने एलिजिबिलिटी टेस्ट को शुरू किया। होड़ मच गई, सभी स्टेट से डिमांड आई, और हमने किसी को मना नहीं किया। हमने कहा कोई और भी करना चाहे तो वो भी करे। आज 13 लैंग्वेजेस में, और इसका फायदा क्या हुआ है कि आज गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा आज मेडिकल एजुकेशन में आ रहा है। ये इसका फर्क पड़ा। मेडिकल एजुकेशन तो हैड बिकम ए प्रिविलेज। मेडिकल एजुकेशन में जाने का मतलब, डॉक्टर बनने का मतलब तो यह है कि या तो तुम किसी इंग्लिश मिशनरी स्कूल से पढ़ करके आओ, या पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए प्रोडक्ट हो, और तब जाकर के उन बायोलॉजिकल नेम्स में इंग्लिश में एग्जाम होता था, वन लैंग्वेज में एग्जाम होता था। और अगर आप कहीं भगवान की दया से कोई बहुत ही मेधाशाली विद्यार्थी हुए तो आप कहीं compete कर गए तो कर गए, नहीं तो यह एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। आज 13 लैंग्वेजेस में मेडिकल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के कारण आज केरल का, तमिल का, हमारे उड़ीसा का आदिवासी बच्चा, हमारे गुजरात का कोई आदिवासी बच्चा, हमारे कोई दूर दराज के इलाके महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का बच्चा आज मेडिकल एजुकेशन में इसलिए आ रहा है कि अपनी भाषा में वो मेडिकल का एग्जामिनेशन दे रहा है।